कितना टाइम लगा था? आज दोपहर में एक फ़ोन आया कि पड़रिया कला पे एक अजगर है घर पे। जो जानकारी फ़ोन में लगी कि वो रात से वहाँ पे है, जो एक कुछ जानवर खा लिया है। मौके पर जब हम वहाँ पहुँचे तो घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और जो किचन था, आदिवासी परिवार का घर था। जो किचन था उसके अंदर उसने एक बिल्ली को अपना निवाला बनाया था और जो घर के परिवारजन थे, उन्होंने बताया कि रात लगभग 10 बजे कल ये आया और हमारा छोटा बच्चा जो 2 साल का रहा वो भी खेल रहा था। तो उसको भी उसने बचाया और फिर उसके बाद अपने शिकार बिल्ली के बच्चे को बनाया और फिर उसके बाद वो वहीं बैठा रहा। घर वाले घर छोड़ के चले गए, उन्होंने संपर्क किया। फिर उसके बाद मुझे आज कॉल आया दोपहर में, तो मैंने जाके उसका रेस्क्यू किया। मतलब अजगर घर के अंदर था और घर के लोग घर के बाहर चले गए? जी, उन्होंने जैसा बताया कि हम दूसरे पड़ोस के यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे क्योंकि दहशत हो गई थी। क्योंकि अजगर को उन्होंने कभी देखा नहीं, सामने एक शिकार कर रहा है तो एक ग्रामीणों को पहली बार देखे तो उन्होंने दहशत की वजह से वो चले गए। कितना बड़ा अजगर रहा होगा? कितना टाइम लगा रेस्क्यू करने में? वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 6-7 फीट का अजगर है वो और ज़्यादा समय नहीं लगा, 10 मिनट में हम उसको रेस्क्यू कर लिए अब सुरक्षित। तक कितने सांपों का रेस्क्यू आपके द्वारा किया जा चुका है? मैं लगभग 3.5-4 साल मेरे को होते जा रहे हैं, 1000 से ऊपर के सांपों का रेस्क्यू हो गया है। और अभी इस सीज़न में लगभग मैं डिंडोरी में भी 1 महीने से एक्टिव हूँ, तो लगभग 25 से 40 सांपों का रेस्क्यू हो गया है। प्रेरणा कैसे हुई आप? प्रेरणा मुझे बचपन ही से थी कि वाइल्ड लाइफ में मैं बचपन ही से शौक़ था मुझे जंगलों के बीच में जाना, क्योंकि हम ऐसे समुदाय से आते हैं जहाँ जल जंगल ज़मीन की बात होती है। बचपनों से हम और खुशनसीबी कि हम डिंडोरी पूरा वन क्षेत्र से घिरा हुआ, वहाँ पर हमारा जन्म हुआ। बचपन ही से हमें प्रेरणादायक थी कि वन प्राणियों को बचाना। फिर धीरे धीरे इसमें स्टडी करे हम लोगों ने बायोलॉजिस्ट के रूप में, फिर वहाँ से पूरी जानकारी ली। तो आज पूरे वाइल्ड लाइफ जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं उनके बारे में नॉलेज करके उनका सुरक्षित रेस्क्यू ट्रीटमेंट सभी मैं अभी यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। पापा विधायक हैं आपके, मना नहीं करते? कभी मम्मी घर में परिवार आपका मना करता होगा इस काम के लिए? वो मना तो नहीं करते, सतर्कता बोलते हैं कि सावधानी से करें, क्योंकि हम भी एक मनुष्य हैं। लेकिन वो ये बोलते हैं कि हम उस समुदाय से आते हैं जो सबसे पूरे विश्व में आदिवासी समुदाय से हम आते हैं और ये इसकी पहचान ही ये जंगल ज़मीन। अगर इन चीज़ों से डर जाएंगे तो बाकी लोग फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीव बचाने में उनके कदम के लिए मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जीव बचाने में जो उनका जिस तरह से कार्य है उन्हें हमेशा आशीर्वाद भोले शंकर देते रहें और इसी तरह से सभी जीव जंतु सुखी रहें। उनके लिए जो प्रयास हो रहे हैं, निश्चित रूप से एक पिता का आप भी समझ सकते हैं, पर चूँकि ईश्वर का अच्छा नेक कार्य है तो मेरा आशीर्वाद है। चिंता से ज़्यादा मेरा आशीर्वाद रहता है ताकि नेक कार्य में आगे बढ़ते रहें।